और जितनी माताएं बहनें बैठी है, आपके सबके लिए भी हमारे द्वारा दोबारा जिन बहनों के घर पक्के नहीं है और अभी सर्वे कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी पक्का मकान चाहिए और आपकी उसकी पात्रता आती है तो 4 करोड़ मकान मोदी जी के माध्यम से फिर गरीबों को मिलने वाले। जोरदार अभिनंदन करें अपने उस भाव के लिए। क्या बात है, महिलाओं के खातों में हर महीने पैसे आ रहे हैं, किसान के खातों में भी हर महीने लगभग पैसे आ रहे हैं। अगर आप एवरेज निकालेंगे तो आ रहा है। और अभी मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा कर दी है। आज का वीडियो देखना बहुत काम का है। अगर आप महिला हैं, केवल महिला होना ही काफी है मध्य प्रदेश में 10,000 रुपए प्रतिमाह कमाने के लिए। सरकार देने वाली है ऐसी सुविधाएं जिसमें 10,000 रुपए तक प्रतिमाह आप अर्जित कर सकते हैं। आज ऐसी स्कीम का पर्दाफाश करेंगे। इसके अलावा नए नियम किसान सम्मान निधि में लागू होने जा रहे हैं। हर वर्ष जब आपकी दूसरी तिमाही आती है, तीसरी तिमाही आती है, कुछ ना कुछ नए नियम कानून बनाए जाते हैं। फर्जी किसानों को बाहर निकाला जाता है और नए किसानों को जोड़ा भी जाता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान तीनों लोग मिलकर किसान कल्याण वर्ष इस साल मना रहे हैं। इस बार मध्य प्रदेश के सभी किसानों को नए तरीके से और जोड़ने के लिए नए नियम लागू हो जाएंगे। पीएम सीएम किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी की संभावना बताई जा रही है और 16वीं किस्त की मांग तीव्र पकड़ती जा रही है, क्योंकि 1 साल हो गया 14 अगस्त के बाद अब तक 3 किस्तें आनी थी, मात्र आई 2 हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। लाडली बहनों को 10,000 रुपए महीना कैसे मिलेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और 4 करोड़ गरीब बहनों के लिए पक्का घर मिलने वाला है। इस बार तो उनकी लिस्ट भी आने वाली है, सर्वे कंप्लीट होने वाला है। अगर आप भी चाहते पक्का घर मिले तो वीडियो पूरा देखना, हम सारी बातें आपको बताएंगे। लेकिन सभी प्रकार की खबरों के लिए, ऑथेंटिक और सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे बटन दिया है, कर लीजिए। कोई फ्री में हो रहा, कोई चार्जेस नहीं लगते, लेकिन हाँ, सही जानकारी सही समय मिलती है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप चैनल सब्सक्राइब करें। सोना चांदी के दाम में गिरावट देखी गई है, खरीदारों को मिली राहत, यानी कि अब सोना चांदी लगातार सस्ता हो रहा है। लेकिन अभी भी झांसे में नहीं आना। मोदी जी ने कहा था 1 साल तक सोना मत खरीदना, चांदी मत खरीदना, मत खरीदो, अपने आप सोना चांदी नीचे आ जाएगा। उनकी अपील काम आ रही है। और अब देख सकते हैं आप यहाँ पर सोने के दाम 24 कैरेट 1,43,000 रुपए आ गया है, जो कभी 1,81,000 प्रति तोला था। ऐसे ही चांदी के दाम 2,39,000 रुपए आ चुके हैं प्रति किलो, जो लगभग 3.5 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी। यानी कुल मिला के सोना चांदी में गिरावट जारी है और जारी रहेगी अगर आप नहीं खरीदेंगे तो। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में तेज बारिश, खरगोन में 7.5 इंच पानी गिरा। कहने को तो इस बार अल्नीनो आ रहा था, अल्नीनो का प्रभाव देखने को मिल भी रहा है। सामान्य से कम वर्षा हो रही है, लेकिन ये जो वर्षा हो रही है किसानों के लिए बहुत आनंद दे रही है, क्योंकि अभी कहा जा रहा था इस साल सूखा बहुत ज्यादा पड़ सकता है, इसलिए सरकार और किसान प्रिपेयर रहें आगे के लिए। लेकिन भगवान की कृपा रही कि अब पानी गिर रहा है और इस महीने पूरा पानी गिरेगा, जिससे कि आपकी फसलों को नुकसान नहीं होगा। और किसान भाई चाहते यही थे, तो हम भी किसानों के साथ हैं। तो बोलो जय श्री राम और वीडियो को आगे तक देखिएगा। 1 अगस्त से बदल जाएंगे 5 नए नियम गैस सिलेंडर धारकों के लिए। इसके अलावा बैंकिंग नियमों में, तत्काल टिकट में, CKYC में और क्रेडिट कार्ड के नियम बदलाव होने वाला है। इनमें से कोई एक चीज आप उपयोग जरूर करते होंगे, हमें मालूम है। या तो आपका सिलेंडर होगा, या फिर आप रेल से जाते होंगे, रेल की टिकट बुक करवाते होंगे, या फिर आप बैंक में खाता होगा। तो ये नियम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1 तारीख से नियम बदल रहे हैं अगस्त के। तो मैं एक और चीज चाहता हूं आपसे कि अगर आप कि काम का ये वीडियो नहीं है तो कम से कम पड़ोसियों को शेयर कर देना, क्योंकि ये बड़ी खबरें हैं। LPG 1 अगस्त से कमर्शियल और घरेलू सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव होगा, जिसमें 27 रुपए प्रति सिलेंडर घरेलू और 72 रुपए प्रति सिलेंडर कमर्शियल सस्ता होने वाला है। तो गैस सिलेंडर सस्ता होगा। बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस, चार्ज, FD, सेविंग अकाउंट, अन्य सेवाओं पर अपडेट होने वाला है। मिनिमम बैलेंस को पूरे महीने मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होगी। मिनिमम बैलेंस आप महीने में अगर 2 दिन भी करते हो तो आपके पैसे नहीं कटेंगे। इसके अलावा तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। तत्काल टिकट बुकिंग अब आपको कंफर्म मिलेगी और आपको वेटिंग नहीं दी जाएगी, जिससे आपकी यात्रा सुविधाजनक होगी और एक्स्ट्रा कोच बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा CKYC सुविधा के माध्यम से अब और सुरक्षित करने के लिए सरकार नए रेगुलेशन कानून लेकर आ रही है और सिक्योरिटी बढ़ा रही है। कुछ बैंकों के क्रेडिट कार्ड के नियम, चार्जेस और ये सब चीजें जो रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह हैं, इनमें संशोधन होने वाला है। ग्राहकों को डबल बोनस फायदा मिलने वाला है क्रेडिट कार्ड वालों के लिए। तो ये वीडियो शेयर कीजिएगा। अगली खबर आ रही है पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर। पीएम किसान सम्मान निधि कैबिनेट में आज एक फैसला हुआ, ऐतिहासिक फैसला हुआ। अगर आप किसान हैं तो ध्यान से देखिएगा। किसान हैं तो जारी रहेगी पीएम किसान सम्मान निधि। कहा जा रहा था 2027 में किसान सम्मान निधि बंद हो जाएगी, लेकिन आज पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री के ऑफिस से एक बड़ी जानकारी निकल कर आई। उन्होंने कहा कि देश भर के जितने भी पात्र किसान हैं उन्हें 2030-31 तक यानी कि आज से 4 साल और
आपके खाते में हर वर्ष किसान सम्मान निधि आती रहेगी। किसान सम्मान निधि को 10,000 करने का प्रावधान भी लाया जा रहा है। जो भी 6,000 रुपए मिलती है 2,000 के फॉर्मेट में, अब आपको सालाना 10,000 रुपए मिलेगी। इसके लिए अगला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, हो सकता है अगले महीने या फिर उसके बाद कभी भी ये नोटिफिकेशन आ सकता है। तो हम आपसे चाहते हैं कि अगर आप किसान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा एक बड़ी खबर और निकल के सामने आ रही है। पीएम किसान योजना को जो विस्तार मिला है, इसके लिए 3.15 लाख करोड़ की वित्तीय सहायता अभी से रख ली गई है ताकि ये योजना कभी बंद ना हो। सरकार की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। देखो, मैं बोलता हूं, आपको लगता है सर आप तो ऐसे ही बोल देते हो। पूरे मध्य प्रदेश में केवल एक ही व्यक्ति था जो बोल रहा था कि 2 किस्त एक साथ आए, उसके लिए हमने प्रयास किया, नहीं तो एक ही किस्त आने वाली थी। तो आगे भी किसानों का सहयोग हम करते रहेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिए और आप जुड़ जाइए हमारे समूह के साथ। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। दूसरा बहुत बड़ा फैसला लिया है आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने। पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है। पीएम किसान योजना आप सब जानते हैं कि देश की एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को जो क्रॉप साइकिल है, क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए का सपोर्ट, इनकम सपोर्ट दिया जाता है, जिससे कि बीज खरीदना हो, फर्टिलाइजर खरीदना हो, इन सब के लिए किसानों को एक अच्छी क्रॉप साइकिल के बिगिनिंग में बेनिफिट मिलता है, जिससे कि खेती करने के टाइम में, सोइंग के समय में बेनिफिट मिलता है। खरीफ सोइंग में, खरीफ हार्वेस्ट, रबी की प्रिपरेशन में और रबी के हार्वेस्ट के समय। और ये सारा का सारा बैंक अकाउंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बैंक अकाउंट में जाता है, जो कि आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के एक बटन दबाते ही देश के करोड़ों किसानों के पास ये बेनिफिट जाता है। इसमें जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, लाडली बहना, लखपति दीदी, कृषि सखी और उद्यमी बहनों को 10,000 रुपए प्रतिमाह तक की आय अर्जित करने के लिए अब सरकार नए फैसले ले रही है। उनका कहना है कि कब तक 2,000-3,000 रुपए फ्री में लेते रहोगे। इससे अच्छा है कि आप कुछ थोड़ा सा स्व सहायता समूह को आज 300 करोड़ रुपए उनके खाते में डाले गए। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद लाखों महिलाओं को आस जग गई है कि आगे हमें भी काम मिलेगा और हम भी 10,000 रुपए प्रतिमाह कमा पाएंगे। काम करके पैसे कमाओगे, जिंदगी भर चलेगा। अगर फ्री का पता नहीं कब योजना बंद हो जाए, तो वीडियो देखिएगा, काफी वायरल है, और ये वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। जब मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तो सच में आज कई सारी बहनों से मिलने का मौका मिला। अब बहनें भी 10,000 रुपया महीना तक कमा रही। जोरदार ताली बजाएं। 1,20,000 रुपया साल। लाडली बहना है, लखपति बहना है, उद्यमिता बहना है, कृषि सखी, कितने सारे नाम हैं, अलग प्रकार से, सभी प्रकार से जोड़ते हुए। और आज यहाँ 196 से ज्यादा दीदी कैफे का संचालन हो रहा है। झाबुआ में भी 4 बहनें कैफे चला रही है। प्रदेश में भी 85 आजीविका पुस्तकालयों का संचालन हमारी बहनें कर रही है। अब देखिए, आप यहां पर 10,000 प्रतिमाह मिलेंगे। बैठ जाओ, चंदा चोरो, दादागिरी मत दिखाना। बीजेपी सांसद भड़के संजय सिंह या विपक्ष लगातार चंदा चोरी के आरोप में बीजेपी को घेर रहे हैं। अब बीजेपी को घेरने वाले ऐसे लोग, हालांकि जनता चंदा चोर के नाते को गलत बता रही है। उनका कहना है कि जब समिति अलग थी, लोग अलग थे, तो बीजेपी इसमें इन्वॉल्व कहां से हो गई। भाई, कोई समिति अगर घोटाला करती है तो बीजेपी को क्यों घोषा जा रहा है। ऐसी बातें सदन में होना ठीक नहीं है। ऐसी बहस बहुत ज्यादा चली। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो क्या बीजेपी ने चंदा चोरी में साथ दिया है, हां या ना, ये आप बताइए। जनता तय करेगी कि चंदा चोरी बीजेपी ने करी है या नहीं। लेकिन यहां पर संजय सिंह का बड़ा बयान है, जिसको आप देखकर समझ जाएंगे कि किस प्रकार से विपक्ष चंदा चोरी के मामले को अगले आगामी चुनाव का मुद्दा बनाने जा रही है। ऐसा कानून लेके आए, अकेले रहेंगे तब भी तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। याद रखना संजय जी, अकेले रहेंगे तब भी तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे जी। ये दादागिरी कहीं और दिखाना। बैठ जाओ, चंदा चोरी करते हो तुम लोग। माननीय तरुण जी, माननीय तरुण जी, माननीय संजय जी, एड्रेस द चेयर, एड्रेस द चेयर, चेयर को एड्रेस करें, एड्रेस को एड्रेस द चेयर। माननीय संजय जी, मैं सीधे कर रहा हूं सर, एड्रेस द चेयर। अरे नहीं, एड्रेस द चेयर। माननीय तरुण जी, पेपर चोर प्लीज सर। देख लीजिए, अब इतना सा है कि बैठ जाओ, चंदा चोरो, दादागिरी नहीं चलेगी। लेकिन यहां पर महिलाएं क्या कह रही हैं। महिलाओं का वीडियो वायरल हो रहा है। फॉर्म भर दिया, अभी तक लाडली बहना को पैसे नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर अब लाडली बहनाएं लगातार विरोध प्रदर्शन में जुटी हुई हैं। मैं आपको बता दूं कि हमने एक मुहिम चलाई थी। हमने आपसे कहा था कि किसान सम्मान निधि आपकी 2 दिलवाएंगे।
अगर आप लाडली बहना है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहे, क्योंकि आपके लिए भी हम भोपाल जाकर आपका काम भी करवाएंगे। तीसरा चरण शुरू करवाने के लिए लाडली बहनाओं के लिए हमारी टीम लगी हुई है कि तीसरा चरण शुरू करो, जिसमें पात्र महिलाएं नए फॉर्म भर सकें। अब कुछ महिलाएं तो ये आरोप भी लगा रही हैं कि हमने फॉर्म भर दिया तब भी पैसा नहीं आ रहा है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि फॉर्म भरी हुई महिलाओं को पैसा दो कम से कम, बाकी महिलाओं को हम बाद में एकत्रित करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। फॉर्म भरे थे सर, हम लोग 9 महीना हो गया फॉर्म भर के। हम लोग को फर्स्ट बार भी पैसा नहीं ना, अभी भी पैसा नहीं, 1 रुपया नहीं आया। हम लोग पंचायत जाते हैं, यूँ आंगनबाड़ी भी बोलते हैं, नहीं आया है। आएगा इसी बोलते हैं लेकिन नहीं आया। सब कोई का आया है लेकिन हम लोग का नहीं आया। कितने लोग आए? हम लोग का मोहल्ला में 2-3 जन है और बाकी तरफ का नहीं जानती। हम लोग का मोहल्ला में 2-3 जन का नहीं आया है। चक्कर काट रहे जी कब दिया था? फॉर्म भरे थे सर, हम लोग 9 महीना हो गया फॉर्म भर के। हम लोग को फर्स्ट बार भी पैसा नहीं ना, अभी भी पैसा नहीं, 1 रुपया नहीं आया। हम लोग पंचायत जाते हैं, यूँ आंगनबाड़ी भी बोलते हैं, नहीं आया है। आएगा इसी बोलते हैं लेकिन नहीं आया। सब कोई का आया है लेकिन हम लोग का नहीं आया। कितने लोग आए? हम लोग का मोहल्ला में 2-3। तो यहाँ पर लाडली बहनाओं का मानना है कि भैया फॉर्म भर दिया है तो हमें पैसा मिलना चाहिए। इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। 4 करोड़ गरीब बहनों को पक्का मकान मिलेगा। मोहन यादव ने आज ये घोषणा करके उन महिलाओं के मन में संतुष्टि पैदा कर दी है जो पिछले साल लगातार 3 साल से मकान के लिए अप्लाई कर रहे थे लेकिन मकान नहीं मिल रहा था। तो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि हमारे जो न्यूज रहती है इसमें बेरोजगार, गरीब, महिला, किसान सबकी बातें करते भी हैं और आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाते भी हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अब ये 4 लाख मकान इस साल बनकर तैयार होंगे। 2028 के पहले ये मकान आपको मिल जाएंगे। ये घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। आपके यहाँ तो गेहूं उत्पादन भी अच्छा होता है और गेहूं के अंदर भी हमारी सरकार के द्वारा पूरे देश में 2600 रुपए क्विंटल अगर गेहूं खरीदा गया तो केवल अपने प्रदेश में खरीदा। जोरदार किसानों के लिए, समृद्धि के लिए ताली बजाएं। 2600 रुपए क्विंटल। और अगले साल हो सकता है, मैं आपसे ये बात तो पक्का कहता हूं, हमारी सरकार ने कहा था कि 2700 रुपए क्विंटल संकल्प पत्र के माध्यम से हम करने वाले, लेकिन ये गारंटी है अब 3 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है 2 साल के अंदर ही हम 2700 रुपए क्विंटल। तो मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा में मैं करेक्शन करता हूं, 4 करोड़ मकान की बात की है। 4 लाख नहीं, 4 करोड़ मकान मिलेंगे, यानी इस बार मकान तय है। लेकिन एक बात बता दूं, आप चाहे मकान में रहें या किसान हो या गरीब मजदूर हो, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो आपके लिए वर्ग 3 की परीक्षा आ रही है नवंबर-दिसंबर में। शिक्षक भर्ती वर्ग 3 पात्र परीक्षा, इसका नया बैच शुरू होने वाला है। वर्ग 2 वर्ग 3 पात्र परीक्षा समाज विज्ञान, हिंदी, विज्ञान, अंग्रेजी सबका। इसके अलावा कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है तो उसके लिए तैयारी शुरू हो रही है। इसके बाद आपको, अगर आप किसान मजदूर हैं तो आपको सस्ते में कोर्स मिल जाएगा। इसके लिए नंबर दिए हुए हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोर्स आप इंदौर में आके भी पढ़ाई कर सकते हैं ऑफलाइन, या फिर ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। तो घर बैठे तैयारी करनी हो तो दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। क्या करेंगे? दीप्ति सिंह एकेडमी ऐप डाउनलोड करोगे, पेड कोर्स में जाओगे, आपकी तैयारी